अब जी यहाँ पर दो चीजें जो हम लोगों ने यूज की हैं वो ये कि हमने कहा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने लिखा कि हम लोगों के पास जी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उनमें सबसे पहले जो है वो अगर हम सिर्फ जो है वो डीएनए की बात कर ले कि डीएनए, हाउ डीएनए कैन बी यूज्ड इन मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स, डीएनए को किस तरह यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, और उस जेनेटिक मटेरियल में जो किसी भी प्रोटीन्स को कोड करने के लिए जो फैक्टर मौजूद है उनको जो ये हम जीन्स बोलते हैं। और जीन्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, वो सीक्वेंस किस चीज का? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो फर्स्टली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को देखना। ठीक है, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स के अंदर दो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम लोगों के पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ए है एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों के पास बी है। तो दोनों ऑर्गेनिज्म के जो है वो हम जीनोमिक सीक्वेंस को जो है वो कंपेयर करते हैं। इनके जीन्स के जो इनके जीन्स का जो पैटर्न है यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उनको जो है वो कंपेयर करना। सेकेंडली जो है हम क्या करते हैं, इसी डीएनए स्ट्रेटजी को यूज करते हुए एनिमल सिस्टमैटिक्स के अंदर हम जीन्स की प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ठीक है जी, जीन्स की प्रोडक्ट को देखते हैं, जीन्स प्रोडक्ट। और हमें पता है जीन्स प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है जी, जीन्स प्रोडक्ट प्रोटीन्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल ए के अंदर बनने वाली प्रोटीन को एनिमल बी के अंदर बनने वाली प्रोटीन के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि इनकी रिजेंबलनेस को जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो पहला तो मेथड ये हो गया कि डीएनए में या तो जीन्स को कंपेयर करना, सेकेंडली जो है वो जीन से बनने वाली प्रोडक्ट्स को जो है वो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, और जब हम एक चीज यहाँ पे टर्म यूज होगी, हम उसको बोलते हैं मोलेक्युलर क्लॉक। उसका क्या मतलब है? ठीक है जी, एक टर्म यूज होगी मोलेक्युलर क्लॉक। मोलेकुलर क्लॉक क्या है हम लोगों के पास? जब हम कहते हैं कि म्यूटेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कॉन्स्टेंटली हो रही है, तो उस कॉन्स्टेंट रेट ऑफ म्यूटेशन को जो है कॉन्स्टेंट, ठीक है जी, रेट ऑफ म्यूटेशन को जो है वो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। कॉन्स्टेंट रेट ऑफ म्यूटेशन। इस ऑर्गेनिज्म में जो म्यूटेशन हो रही थी, इनका फॉर एग्जांपल एंसेस्टर ये मौजूद है। ठीक है जी, कोई भी एंसेस्टर मौजूद है, तो म्यूटेशन के नतीजे में जब ऑर्गेनिज्म ए बना, म्यूटेशन के नतीजे में जब ऑर्गेनिज्म बी बना, तो इनमें जो म्यूटेशंस जो जीन्स के सीक्वेंस में जो है वो चेंजेस आ रहे थे, वो कांस्टेंट रेट पर आते जा रहे हैं। तो कांस्टेंट रेट पर आते जा रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। ठीक है जी, तो ये जो है वो वक्त गुजरने के साथ जो है वो म्यूटेशन के रेट को जो भी है वो हम डीएनए के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। अब ये दो चीजें होगी कि हम लोग या तो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं या जीन्स की प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं। और जीन्स की प्रोडक्ट और जीन्स दोनों को स्टडी करने का जो मकसद है वो हमने म्यूटेशंस को जो है वो डिटेक्ट करना होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिजेंबलनेस कितनी है और म्यूटेशन रेट जो है वो कितनी है। जितना ज्यादा म्यूटेशन रेट होगा उतना ज्यादा जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है वो डिसिमिलैरिटीज पाई जाएंगी। जितना ज्यादा म्यूटेशन जो है वो कम पाया जाएगा उतनी जो है वो सिमिलैरिटी ज्यादा पाई जाएंगी। सो मॉलिक्यूलर क्लॉक का मतलब है जब किसी ऑर्गेनिज्म के दरमियान कांस्टेंट रेट पर म्यूटेशन होते रहे तो उसको जो है वो हम मॉलिक्यूलर क्लॉक बोलते हैं। अब जी यहाँ पर अगर डीएनए का जिक्र हो रहा है तो हम कहते हैं जी डीएनए जो है वो हम दो टाइप्स के डीएनए मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है जी, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। उन डीएनए में जो है वो हम लोग या तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो है उसको यूज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है हम इसी को क्यों यूज मोस्ट कॉमनली करते हैं? उसकी वजह ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट के जो डीएनए हैं इनकी लेंथ कम होती है। ठीक है जी, इनकी लेंथ कम होने की वजह से हमारे लिए इजी है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं म्यूटेशन रेट को भी, रिजेंबलनेस को भी, और सीक्वेंस को दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक तो ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रियल यूज डीएनए जो है या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो है वो हम इसको यूज करते हैं ड्यू टू देयर स्मॉलर लेंथ।
ठीक है जी, लेंथ कम होने की वजह से हम जो है इस जीनोम को जो है वो यूज करते हैं। अगर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दूसरी चीज देखें कि व्हाई वी यूज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, तो उनमें सेकंड जो रीजन हम लोगों के पास आ जाती है, हमें पता है जी कि ये दोनों ऑर्गेनेलिस जो वे है ट्रांसफर होने का वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो इनहेरिट होती है एक चीज, सेकंड नंबर पर जो है ये मदर से जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। तो मैटरनल लाइनेज को फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, एक चीज हमने पढ़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को यूज करते हैं। व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ डीएनए बिकॉज दे हैव स्मॉल लेंथ एंड ईच एंड एवरी जीन पैटर्न इज स्मॉलर एज कंपेयर टू अदर जीनोमिक डीएनए। उस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट डीएनए को जो है वो यूज करते हैं। सेकंड जो है वो हम इसको बोलते हैं कि चूंकि इसका ओरिजिन जो है हम कहते हैं कि मैटरनल है, माँ से जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, मैटरनल लिनिएज को फाइंड आउट करने के लिए भी जो है वो हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। सेकेंडली हमने एक चीज और देखी थी कि साइटोप्लाज्म जो है वो वजह है, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो ये ट्रांसफर होती है। तो साइटोप्लाज्मिक, ठीक है जी, जो इनका साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो इनहेरिट हो रही होती हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद ये दो चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो हम कहते हैं सम टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे शुरू में जिक्र किया था, ये तो डीएनए की बात होगी, डीएनए को हमने कंप्लीट किया कि डीएनए के अंदर या तो जीन्स के सीक्वेंस को या जीन्स प्रोडक्ट यानी प्रोटीन्स के सीक्वेंस को, फिर डीएनए की टाइप्स आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को यूज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, व्हाई वी यूज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डीएनए, बोथ आर शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है वो हम लोग ये चीज देखते हैं कि मैटरनल लीनिएज को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम इस चीज को भी यूज करते हैं। डीएनए की लेंथ जो है या जो है वो जीन्स की जो लेंथ है वो कम होती है, इसीलिए इनको स्टडी करना जो है वो इजी है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग एक और चीज भी पढ़ी हम लोगों ने कि आरएनए को भी यूज करते हैं। तो इसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो कौन से आरएनए को यूज करते हैं, बेसिकली राइबोसोमल आरएनए को जो है वो यूज करते हैं। एंड राइबोसोमल आरएनए वी नो दैट दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इस वजह से जो है वो हम राइबो आरएनए में स्पेसिफिकली जो है वो राइबोसोमल टाइप जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है जी, उनके थ्रू जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं दो ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है जी, आरएनए का मैंने बताया तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है आरएनए की टाइप राइबोसोमल आरएनए जो है उसको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं कि जब भी टेक्सोनोमी की बात हो या आपके पास जो है वो कैटेगराइजेशन की बात हो, तो हम दो अप्रोचेज या दो टेक्निक्स जो है यूज करते हैं। उनमें एक तो ये वाली होगी मॉलिक्यूलर अप्रोचेज, जिसमें जो है वो हम मॉलिक्यूल्स को जो है वो यूज करते हैं, यानी कि जेनेटिक बेसिस है हम लोगों के पास। तो इसका ये जो पहला जो है वो हमें बेनिफिट जो है वो ये चीज मिल जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है जी, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है जी, टेक्सोनोमी में हमने एक चीज देखी थी कि जनरल अगर कैटेगराइजेशन में जाएं या ट्रेडिशनल कैटेगराइजेशन में जाएं, तो ट्रेडिशनल में क्या होता है हम लोगों के पास कि ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या जनरल होते हैं। तो एज कंपेयर टू आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसमें जो है वो हम लोग जनरल जो है वो रिजेंबलनेस फाइंड आउट करते हैं, जनरल रिजेंबलनेस। ठीक है जी, वाइल इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर अप्रोच हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक बेसिस जो है उसको यूज करते हुए हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, जेनेटिक बेसिस। ठीक है जी, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए। उसके अलावा जी आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर अप्रोच हमें पता है कि एवोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक अच्छी अप्रोच है। ठीक है जी, एवोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, वाइल ट्रेडिशनल बेस पर जो है वो हम एवोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता है, बट वी कांट फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर अप्रोच एक अच्छी अप्रोच है कि जिसके थ्रू जो है वो हम एवोल्यूशन का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो हम लोग को फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये जनरल सा हम लोगों के पास जो है वो
कंपैरिजन हो गया ट्रेडिशनल में और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है जी। वो कौन से हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रोटीन्स के अंदर हमें पता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को यूज करते हैं। उसके अलावा जी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को यूज करते हैं। और जी अगर जो है वो आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए को जो है वो यूज करते हैं। तो ये जी आज के लेक्चर में जी है यहाँ तक कंप्लीट होता है हम लोगों का। रिकॉल कर लेते हैं इसको। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी किया है। आफ्टर दैट जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर देखा है जी मॉलिक्यूलर अप्रोचेस क्या हैं, एनिमल सिस्टमैटिक्स में मॉलिक्यूलर अप्रोच को किस तरह यूज किया जा सकता है। तो उसमें मैंने 3 डिफरेंट मेथड्स बता दिए आप लोगों को कि डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए जो है वो उनको यूज किया जा सकता है। डीएनए के कौन सी टाइप्स को यूज किया जा सकता है। यहाँ तक जो है वो आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट होता है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा पूछ सकता है।